दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में भोर के समय गलियारे के आखिरी सेल कोठरी में रहने वाला कैदी बाहर नहीं आया। गार्ड चेक करने के लिए गया, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। तुरंत अलार्म बज उठा। यह उस समय दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी, जहां से एक हत्यारा अपनी सेल से अचानक गायब हो गया था। वह कैदी पिछली रात सोने से पहले अपने जूते साफ कर रहा था और सुबह होते ही के गायब हो गया। दीवार पर लगे हॉलीवुड एक्ट्रेस के बड़े पोस्टर को देखकर वार्डन गुस्से से पागल हो गया। उसने एक पत्थर उठाया और दीवार पर दे मारा। नतीजा ये हुआ कि उस मजबूत दीवार में एक छेद हो गया। वार्डन ने अपने हाथों से उस पोस्टर को फाड़ दिया। जैसे ही पोस्टर हटा, वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पोस्टर के पीछे एक गहरी भूमिगत सुरंग टनल थी। 1947 की सर्दियों की शुरुआत में शुरू होती है। इस दिन शॉशैंक जेल में नए कैदियों का एक समूह आया। पुराने कैदी मजे लेने के लिए जालीदार दरवाजों पर आ गए। पुराने कैदियों ने शर्त लगाना शुरू कर दिया कि नए लोगों में से सबसे पहले कौन टूटेगा और रोएगा। एक मोटा कैदी ज्यादातर लोगों की पसंद बन गया। उसी समय भीड़ में मौजूद एक आदमी ने रेड का ध्यान खींचा। वह लंबा और दुबला पतला था और बहुत कमजोर दिख रहा था। आसपास के शोर शराबे के बीच वह बिल्कुल शांत था। इसलिए रेड ने सिगरेट के पूरे पैकेट की शर्त उसी आदमी पर लगाई। उसे लगा कि वह आदमी उसे निराश नहीं करेगा। जेल में वार्डन के नियम ही असली नियम थे। वार्डन केवल 2 चीजों पर जोर देता था, पहला अनुशासन और दूसरा पवित्र बाइबल। जल्द ही कैदियों पर जानवरों की तरह पाइप से पानी की बौछार की गई और उन पर पाउडर छिड़का गया। उन्हें नंगे पैर जेल के अंदर लाया गया। उनके हाथों में कैदी की वर्दी और बाइबल थी। पहली रात सबसे कठिन थी। जब जेल के दरवाजे बंद हुए तो नए कैदियों को एहसास हुआ कि सब कुछ सच है। पलक झपकते ही उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब सिर्फ अंतहीन पछतावा बचा था। ज्यादातर लोग पहली रात में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कोई ना कोई रोने ही लगता है और यही पुराने कैदियों के मजे का कारण बन जाता है। रात के अंधेरे में पुराने कैदी शोर मचाने लगे, खासकर उस मोटे कैदी को डराने के लिए। मोटा कैदी घबरा गया और रोते हुए चिल्लाने लगा, मैं यहां रहने लायक नहीं हूं, मुझे बाहर निकालो। उसके चिल्लाने से मुख्य गार्ड कैप्टन हेडली चिढ़ गया। उसने अपनी लाठी निकाली और उस मोटे कैदी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसने उसे तब तक पीटा जब तक कि वह फर्श पर गिरकर अधमरा नहीं हो गया। मुख्य गार्ड ने उसे अस्पताल ले जाने का आदेश दिया, लेकिन अगले दिन रेड को पता चला कि वह मोटा कैदी मर चुका है। रात भर वह वहीं फर्श पर पड़ा रहा था और किसी ने उसका इलाज नहीं किया था। दूसरी तरफ एंडी की सोच हमेशा दूसरों से अलग थी। जेल में अपने पहले दिन जब उसे खाने में एक कीड़ा मिला तो उसने उसे खाने के बजाय अपनी जेब में रख लिया। उसने उस कीड़े को एक छोटे पक्षी को खिलाया। इस अंधेरे पिंजरे में उसने उस पक्षी को पाला जो शायद अष्ट नहीं कर पाया और में एक बंदूक और गोलियां तैयार की। लेकिन अजीब बात, एंडी ने अंत में गोली नहीं चलाई। हालांकि अगली सुबह उसकी पत्नी और उसका प्रेमी घर में बिखरी गोलियां एंडी को फंसाने के लिए काफी थीं। अदालत में जज ने उसे एक कठोर और बेहरम इंसान मानते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चूंकि रेड जेल के अंदर कुछ भी मंगवा सकता था, इसीलिए एंडी ने उसे एक छोटा रॉक हैमर, पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा मांगा। बाहर के संपर्कों के माध्यम से एंडी को वह हथौड़ा मिल गया। एक दिन जब एंडी काम के दौरान गोदाम में था तो उन गुंडों डिदाहत सिस्टर्स ने उस पर हमला कर दिया। एंडी ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन यह जेल थी कोई परियों की कहानी नहीं। 1949 के वसंत में चीजें बदल गईं। जेल की छत की मरम्मत के लिए 12 लोगों की जरूरत थी। यह बाहर की ताजी हवा लेने का एक दुर्लभ अवसर था। रेड ने रिश्वत देकर अपने दोस्तों के साथ साथ एंडी का नाम भी इस लिस्ट में डलवा लिया। छत पर काम करते समय मुख्य गार्ड हेडली अपने साथियों से शिकायत कर रहा था। उसके भाई की मौत के बाद उसे एक बड़ी विरासत मिली थी, लेकिन सरकार उस पर भारी टैक्स लगा रही थी। एंडी बेखौफ होकर उसके पास गया। मुख्य गार्ड को लगा एंडी उसे उकसा रहा है और वह उसे छत से नीचे फेंकने ही वाला था। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें